और उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। 34,254 मरीज सामने आए हैं और 24 घंटों में कोरोना से 195 लोगों की मौत भी हो गई है उत्तर प्रदेश में। यूपी में अब तक जिस तरीके से जो मामले आ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं और बेहद चौंकाने वाले हैं। तो लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और अब यूपी में 9,76,765 लोग संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 10,541 मरीजों की मौत भी हो गई है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और यूपी में अब 2,59,810 कोरोना एक्टिव केस हैं। लगातार कोरोना का तांडव उत्तर प्रदेश में भी मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी नए नए रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं कोरोना के मामलों को लेकर के। 24 घंटों का अगर जिक्र किया जाए उत्तर प्रदेश में तो 306 मरीजों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। तो 24 घंटों में जिस तरीके से ये मामले दर्ज किए गए हैं, 195 लोगों की मौत हो गई है पिछले 24 घंटों में और रिकॉर्ड तोड़। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता गौरव मिश्रा। गौरव मिश्रा, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में मामले दर्ज किए जा रहे हैं, पिछले 24 घंटे का अगर जिक्र किया जाए तो 195 लोगों की मौत हो गई है और मामले भी नए नए रिकॉर्ड डेली बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ठोस कदम उठाने की बात कर रही है, लेकिन क्या जिस तरीके से लॉकडाउन लगाने की बात कही गई थी हाईकोर्ट की तरफ से, अब उसे स्वीकार नहीं था उत्तर प्रदेश सरकार को, तो क्या सख्ती, जिस तरीके से सख्ती अभी बढ़ती जा रही है, ऐसी सख्तियों से इस चैनकड़ी को तोड़ा जा सकता है? देखिए योगेश, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में जो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं सिरदर्दी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बढ़ती नजर आ रही है। अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में अभी तक कोरोना के 195 लोगों की मौत हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कहीं ना कहीं लॉकडाउन से कोरोना की जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको निजात पाने के लिए लॉकडाउन लगाना आवश्यक होगा। लोकेश, बिल्कुल, लेकिन गौरव, सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अगर सरकार का पक्ष जाना जाए तो सरकार ये बात भी कह रही है कि लगातार अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता है, प्रॉपर लॉकडाउन लगने के बाद जो रोजमर्रा का जीवन यापन लोग करते हैं, जो रोज कमाते और रोज खाते हैं, उन लोगों के लिए बेहद मुसीबत भरा समय आ जाएगा, क्योंकि उनको साथ ही साथ इस कोरोना के साथ ही साथ लोगों की जो दिनचर्या है उसको भी सुधारना है, उसको भी लेकर के चलना है। देखिए योगेश, सीधे तौर पर जिस तरीके से कोरोना के जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं लोग अनजान होकर के बाजार जा रहे हैं और शादी विवाह का कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन इसमें लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोरोना की जो चैन है वो टूटती नजर नहीं आ रही। इसी के कारण मौत का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और लोगों में जागरूक का अभाव अभी भी है और जो संख्या हो रही है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। तो इसमें योगी सरकार को कहीं ना कहीं लोगों की जीविका के साथ साथ जो है तमाम प्रकार की जिम्मेदारियों को बरतना होगा और इससे कहीं ना कहीं निजात मिलना होगा। जी गौरव, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 34,254 नए मरीज सामने आए हैं। विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। अगर विपक्ष का जिक्र किया जाए तो पत्राचार कर रहा है और लगातार ट्विटर के माध्यम से वो सरकार के साथ खड़े होने का दावा कर रहा है और साथ ही साथ तंज भी कस रहा है। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए आने वाले समय में ये कोरोना काल मुसीबत साबित होगा? देखिए, जब से कोरोना काल का कहर चला है तब से विपक्ष कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां योगी सरकार पर हमलावर हो रही है, कहीं मरीजों को वेंटिलेटर की सुविधाएं नहीं मिल रही है तो कहीं ऑक्सीजन की सुविधाएं नहीं मिल रही है, तमाम चीजें की समस्या को देखते हुए विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं मरीज के जो परिजन है उनको काफी समस्या उठानी पड़ रही है। योगेश, ये सबसे अहम बात है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है गौरव कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, खुद बनारस उनका क्षेत्र है, लेकिन जो तस्वीर अभी सामने आई थी बनारस से बेहद वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, और वहां पर जिस तरीके से जो कोरोना के पेशेंट हैं, जो मरने का आंकड़ा लगातार जारी है और उसको लेकर के काफी किरकिरी हो रही है नरेंद्र मोदी जी की, उसको लेकर के भी विपक्ष लगातार हमलावर है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से बेड की किल्लत हो रही है उत्तर प्रदेश में, ऑक्सीजन की कमी हो रही है उत्तर प्रदेश में, अगर इन पिछले 1 सालों में ये पूरी तैयारी कर ली जाती तो हालात ऐसे पैदा नहीं होते।
देखिए योगेश, ये अहम बात है, सही है। जिस तरीके से सरकार को पहले ही चेत लेना चाहिए था, जिस तरीके से कोरोना की पहली लहर थी, तभी भी कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार को चेत करके सभी सुविधाओं को कर देना था। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की व्यवस्था और ऑक्सीजन की व्यवस्था, तमाम चीजों की व्यवस्था कर लेनी थी। कहीं ना कहीं सरकार की ये नाकामी मानी जाएगी और इस पर विपक्ष जो हमला कर रहा है वो ठीक कर रहा है योगेश। और अगर देखा जाए कि जो प्रधानमंत्री है आज वो तमाम जो है मंत्रियों के साथ और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जो ऑक्सीजन की कमियां पाई जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने के लिए आज बैठक भी की जा सकती है और अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल लगातार, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन कुछ निर्देशित किया गया है आरटीपीसीआर को लेकर के, या कोई विशेष प्रावधान बनाए गए हैं? देखिए, जो बाहर से पलायन कर मजदूर आ रहे हैं, अगर चाहे दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो, जो तमाम जो है राज्यों से आ रहे हैं पलायन करके, उनको पहले सबसे पहले जो है उनका टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट करने के बाद सीधे उनको ये निर्देश दिया जा रहा है कि वो होम आइसोलेट हो और तमाम प्रकार की सावधानियां बरते, लोगों से दूरी बनाए रखें। और कहीं ना कहीं जो जीविका पर फर्क पड़ने वाला है वो आने वाला समय योगी सरकार के लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। इससे योगी सरकार को चेतना होगा कि किस तरीके से लोगों को काफी मुश्किल का सामना न करना पड़ रहा है। अगर हम पलायन की बात करें तो तमाम लोग काफी संख्या में उत्तर प्रदेश में पलायन करके आ रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक काफी अहम फैसला जारी किया है। जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर हैं उनको ये बात अब कहा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि सभी को प्राइवेट तौर पर जो पर्सनली लेने जाते थे ऑक्सीजन सिलेंडर, अब उन लोगों को वो सिलेंडर ना दिया जाए। जो बेहद विशेष आकस्मिक परिस्थिति में हो केवल उन्हें ही सिलेंडर दिया जाए। लेकिन देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन गोदाम जो हैं उनके बाहर भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिलती है। तो क्या अब वहां पर ऐसे लोगों को, जो लोग अभी तक अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते थे क्योंकि उनको बेड हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं हो पाता था, किसी तरीके से कोरोना पेशेंट के जो है वो रखरखाव करते थे, अपने घर में देखभाल करते थे, क्वारंटीन कर रखते थे, अब उनके सामने समस्याएं क्या ज्यादा नहीं खड़ी हो रही? देखिए, योगी सरकार का जो ये फैसला है ये कहीं ना कहीं ठीक भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कुछ लोग पैसे में सबल होते थे, उनको जो है सिलेंडर की जरूरत नहीं होती थी, तभी भी लोग भारी मात्रा में लेकर के स्टॉक जमा कर लेते थे। ऐसे में अब जब तक डॉक्टर अपना साइन नहीं करेंगे कि इस मरीज को सिलेंडर की आवश्यकता है, तब तक ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं काफी शॉर्टेज देखने को मिल रही थी। तो इसमें योगी सरकार का जो फैसला है ये अहम माना जाता है, क्योंकि अभी तक प्राइवेट जो गैस सिलेंडर था वो कहीं ना कहीं लोग पैसे दे करके अपने स्टोर करने का काम करते थे। ऐसे में अब देखा जा रहा है जो कि 24 घंटे में से ऑक्सीजन की जो कमियां हो रही थी वो कहीं ना कहीं सुधार हो रही है। योगेश बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिए गौरव, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब तक मामले जो हैं वो सारे बढ़ते जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं कोरोना के। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।